स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इंग्लिश का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। टाइम होता है 3 आवर्स 15 मिनट, यानी 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट कैंडिडेट को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए बी सी एंड डी। यह क्वेश्चन पेपर 4 भागों में बांटा गया है, ए बी सी और डी। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी सभी सेक्शन से सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके अंक निर्धारित है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग। प्रश्न नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी पैसेज को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। पैसेज के नीचे 5 प्रश्न होंगे, 3-3 अंक के, ठीक है। कुल मिलाकर के पैसेज 15 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और ये पैसेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर आपको हल करने की ट्रिक बताएंगे। तो विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस एंड कैरिटेबल मैन, यानी विद्यासागर बहुत दयालु और उदार व्यक्ति थे। विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस एंड कैरिटेबल मैन। विद्यासागर बहुत दयालु और उदार व्यक्ति थे। फ्रॉम हिज earliest years he helped the poor and the needy to the utmost of his power। बचपन से ही वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। बचपन से ही वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। एज ए बॉय एट स्कूल। स्कूल में जब वह छोटे थे। एज ए बॉय एट स्कूल। स्कूल में जब वह छोटे थे। ही ऑफन गेव सम of the little food he had to eat to another boy who had none। तो अपने खाने में से थोड़ा हिस्सा उस बच्चे को दे देते थे जिनके पास खाना नहीं होता था। यानी स्कूल में जब वे छोटे थे तो अपने खाने में से थोड़ा हिस्सा उस बच्चे को देते थे जिनके पास खाना नहीं होता था, ठीक है। आगे लिखेंगे, इफ वन ऑफ हिज स्कूल फेलो फेल इल। यदि कोई सहपाठी बीमार हो जाता तो लिटिल ईश्वर वुड गो टू हिज हाउस। छोटा ईश्वर विद्यासागर उसके घर जाकर उसकी देखभाल करता था। इफ वन ऑफ हिज स्कूल फेलो फेल इल लिटिल ईश्वर वुड गो टू हिज हाउस। यदि कोई सहपाठी बीमार हो जाता तो छोटा ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसके घर जाकर उसकी देखभाल करता था। सिट बाय हिज बेड एंड नर्स हिम। वन ऑफ हिज स्कूल फेलो फेल इल। यदि कोई सहपाठी बीमार हो जाता, लिटिल ईश्वर वुड गो टू हिज हाउस, सिट बाय हिज बेड एंड नर्स हिम। तो छोटा ईश्वर विद्यासागर उसके घर जाकर उसकी देखभाल करता था। When he grew rich। When he grew rich, जब वह बड़े हुए और धनवान हुए। जब वह बड़े हुए और धनवान हुए। When he grew rich, जब वह बड़े हुए और धनवान हुए। Hundreds of poor widow and orphans were supported by him। सैकड़ों गरीबों, विधवाओं और अनाथ बच्चों की मदद की। When he grew rich, जब वह बड़े हुए और धनवान बने तो hundreds of poor widows and orphans were supported by him। सैकड़ों गरीबों, विधवाओं और अनाथ बच्चों की मदद की। His name became a household word in बंगाल। उनका नाम पूरे बंगाल में प्रसिद्ध हो गया। His name became a household word in बंगाल। उनका नाम पूरे बंगाल में प्रसिद्ध हो गया। रिच आर पुअर। गरीब हो या अमीर। रिच आर पुअर, धनी हो या फिर गरीब। हाई आर लो, मतलब हाई आर लो, छोटा हो या बड़ा। आल लव्ड हिम अलाइक। सब उनसे प्यार करते थे। आल लव्ड हिम अलाइक, सब उनसे प्यार करते थे। नो बेगर एवर आस्क्ड हिम फॉर रिलाइफ इन वैन।
कभी भी भिखारी उनके पास से कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। नो बेगर एवर आस्क्ड हिम फॉर रिलाइफ इन वेन, यानी भिखारी कभी भी उनके पास से खाली हाथ नहीं लौटता था। ही वुड नेवर हैव ए पोर्टर एट हिज गेट लिस्ट सम पुअर मैन हु विश्ड टू हिम सी हिम शुड बी टर्न्ड अवे। उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर कभी पहरेदार नहीं रखा ताकि कोई गरीब व्यक्ति उनसे मिलने से रोका ना जाए। उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर कभी पहरेदार नहीं रखा ताकि कोई गरीब व्यक्ति उनसे मिलने से रोका ना जाए। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वाज विद्यासागर, यानी विद्यासागर किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो आपने ऊपर पढ़ा था अभी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस एंड क्रिएटिवल मैन, यानी विद्यासागर बहुत दयालु और उदार व्यक्ति थे। तो लिख देंगे आप, सीधा सा उत्तर आपको मिल जाएगा, है ना। विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस एंड क्रिएटिवल मैन। केवल आपको पढ़ना आना चाहिए और मीनिंग आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। इसके बाद बी वाला प्रश्न है, हाउ डिड ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स एट स्कूल, उन्होंने स्कूल में गरीब छात्रों की मदद कैसे की। तो विद्यासागर हेल्प द पुअर एंड द नीडी टू द अटमोस्ट ऑफ हिज पावर। विद्यासागर हेल्प द पुअर स्टूडेंट एट स्कूल गिविंग देम सम ऑफ द लिटिल फूड एंड नर्सिंग देम व्हेन दे वेयर इल। तो इसका मतलब ये होता है विद्यासागर ने गरीबों और ज़रूरतमंदों की अपनी पूरी सख्त से मदद की। स्कूल में वह छात्रों की सहायता करते थे, वे अपने थोड़े से भोजन में से भी कुछ हिस्सा उन्हें दे देते थे और जब कोई छात्र बीमार होता था तो उनकी देखभाल करते थे। ठीक है, इसका उत्तर आपको आसानी से पैराग्राफ में मिल जाएगा, लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सी वाला प्रश्न है, व्हाट डिड ही डू फॉर विंडो एंड ऑर्फन्स व्हेन ही बिकम रिच। सी वाला प्रश्न है, ठीक है। वह अपने उसने विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए क्या किया। तो विद्यासागर सपोर्टेड हंड्रेड्स ऑफ पुअर विंडोज एंड ऑर्फन्स व्हेन ही बिकम रिच। जब विद्यासागर धनी हो गए तो उन्होंने सैकड़ों गरीब विधवाओं और अनाथ बच्चों की सहायता की। आपने अभी पढ़ा था, आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर डी है, व्हाई वुड ही नेवर लाइक टू हैव ए पोर्टर एट हिज गेट। इसका मतलब क्या होता है, वह अपने दरवाजे पर पहरेदार कभी क्यों नहीं रखना चाहते थे। वह अपने दरवाजे पर पहरेदार कभी क्यों नहीं चाहते थे। तो विद्यासागर नेवर लाइक टू हैव ए पोर्टर एट हिज गेट बिकॉज ही डिड नॉट वांट एनी पुअर मैन हु विश्ड टू सी हिम वुड बी टर्न्ड अवे। वह अपने दरवाजे पर पहरेदार नहीं रखना चाहते थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई गरीब व्यक्ति जो उनसे मिलना चाहता हो उसे रोका जाए या वापस भेज दिया जाए। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। व्हिच वर्ड इन द पैसेज हैज़ द मीनिंग नोबल माइंडेड। नोबल माइंडेड का मतलब क्या होता है, बड़ा दिल वाला व्यक्ति। तो जनरेस, इसका मतलब क्या होगा, जनरेस। पैराग्राफ में सबसे ऊपर लिखा था जनरेस, जनरेस का मतलब होता है बड़ा दिल वाला व्यक्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, Which word in the passage means helpful the poor? Helpful to the poor इसका मतलब क्या होता है, गरीबों की सहायता करने वाला। तो उसको कहते हैं कैरिटेबल मैन, परोपकारी, गरीबों की सहायता करने वाला। इसके बाद अगला प्रश्न है, Which word in the passage means the opposite of seldom? सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभार। सेल्डम का मतलब कभी कभार, तो ऑफन का मतलब हो जाएगा अक्सर। ठीक है, इसका विलोम बताना है तो अक्सर हो जाएगा। तो यहाँ तक पैसेज कंप्लीट होता है, 15 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन बी है राइटिंग। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी 100 से 150 वर्डों में किसी एक टॉपिक पे आर्टिकल आपको लिखना है। 10 अंक आपको मिलेंगे। एन एजुकेशनल ट्रिप, इसका मतलब होता है एक शैक्षिक यात्रा पर। ये जर्नी टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, एक ऐतिहासिक स्थान की यात्रा। इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ,
अपने स्वास्थ्य का मतलब। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ यूर सिटी एक्सप्रेसिंग यूर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स। अपने शहर के मेयर को एक पत्र लिखिए जिसमें आप मकान कर और बढ़ोतरी के प्रति चिंता व्यक्त करें। अथवा राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अर्जेंटमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग एक्सेस। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए जिसमें आप उनसे अवकाश के दौरान नाश्ते ताजगी की उचित व्यवस्था करने का अनुरोध करें। ठीक है, तो इसमें से दोनों में से कोई एक करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर सेक्शन सी ग्रामर, इसका आपको पूरा सोल्यूशन हम देने वाले हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स टू हिमसेल्फ इज कॉल्ड। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स टू हिमसेल्फ इज कॉल्ड, यानी क्या कहता है, एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ईगोइस्ट। क्या कहा जाता है? ईगोइस्ट कहा जाता है, EGOIST। ठीक है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है अहंकारी। ईगोइस्ट कहा जाता है, इसका मतलब होता है अहंकारी, स्वार्थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, द फ्रेज ऑफ हेल फ्राम मीन्स। हेल फ्राम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कहीं से आना, किसी स्थान से आना। तो इसका मतलब हो जाएगा टू कम फ्राम, कहीं से आना। आपका तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद सी नंबर प्रश्न है, द सिनोनियम्स ऑफ बैटल इज। सिनोनियम्स बताना है, यानी समानार्थी शब्द बताना है, पर्यायवाची बताना है। बैटल का मतलब क्या होता है? युद्ध। तो फाइट का मतलब भी क्या होता है? युद्ध। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद डी नंबर प्रश्न है, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। व्हिच वर्ड पार्ट इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर। यानी इस सेंटेंस में कहाँ एरर है, कहाँ पे गलत है? विल नॉट, अनलेस यू, वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड। तो विल नॉट ऑप्शन सही हो जाएगा, यही वाला एरर है। ठीक है, विल नॉट। इसके बाद अगला प्रश्न है, द एंटोनियम्स ऑफ एक्टिव। एक्टिव का एंटोनियम बताना है आपको। एंटोनियम ऑफ एक्टिव, एक्टिव का एंटोनियम का होता है यानी विलोम। तो एक्टिव माने होता है कार्यशील और इसका विलोम हो जाएगा लेजी। लेजी माने आलसी। इसके बाद 5 का ए नंबर है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी इनडायरेक्ट में चेंज करना है, 2 अंक का है, किसी एक का। ठीक है, माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो इसका बन जाएगा माई ब्रदर प्रेड डैट आई माइट लिव लॉन्ग। इसके बाद दूसरा वाला भी देख लेते हैं, रीना सेड अलस आई एम अनडन। तो रीना exclaimed with sorrow that she was undone। इसके बाद है बी वाला नंबर, क्या कह रहा है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। सिंपल सेंटेंस में बनाना है इसको, तो यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड इस हो जाएगा सिंपल सेंटेंस में। इसके बाद दूसरा है, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग। माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो माई फ्रेंड इज डिलीजेंट बट ही इज कनिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली इनटू कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू आपको कर देना है। हु कैन डू इट इनटू पैसिव वॉइस में करना है। तो बाय होम कैन इट बी डन। ठीक है, इसके बाद है डी नंबर, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। तो इसका करेक्ट होगा, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। यम नहीं होगा यहाँ पे। फिर है, ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। तो ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। इसके बाद अगला प्रश्न है ई नंबर, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन यूर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। वेल और वेल। तो वेल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? घाटी। इट इज़ द वेल ऑफ कश्मीर। और इस वेल का मतलब होता है सीता इज वेलिंग। इस वेल का मतलब होता है विलाप करना। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला भी देख लेते हैं, साइट। साइट का मतलब होता है घेराबंदी। ही वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय द साइट ऑफ द बिल्डिंग। इस साइट का मतलब होता है साइट ऑफ द कॉलेज बिल्डिंग हैज़ बीन सिलेक्टेड। साइट का मतलब दृश्य।
इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप तैयार करेंगे, ठीक है। नहीं तैयार होगा कमेंट करेंगे तो हम पढ़ा देंगे इसको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर, यहाँ पर तो 7 नंबर प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी 4 अंक का है और आपको उत्तर देना है 40 शब्दों में, ठीक है। 40 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था, उसकी क्या इच्छा थी, ठीक है। प्रोज का है, लास्ट स्प्रिंग दूसरा चैप्टर का है, इसको याद करेंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आर दिया है, नहीं अथवा करके दिया है, इसमें से एक करना है आपको। तो ये भी देखते हैं, हाउ डीप वाज द पुअर, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। तो लाल किला, ताल कितना गहरा था, हाउ डीप वाज द पूल, ताल कितना गहरा था, और वहाँ पानी के अंदर क्या था। तो ये प्रोज का तीसरा चैप्टर है, डीप वाटर से, तो इसको भी आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बी नंबर है, whom did मिस्टर हमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इज स्टडीज एंड वाई, ठीक है। तो ये चैप्टर है पहला, द लास्ट लेसन से। आर, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, ये इंडिगो यानी चैप्टर 5वां से लिया गया है, इंडिगो चैप्टर का नाम है वहाँ से। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 18 वर्ड्स, 7 अंक का है, इसमें से एक प्रश्न करना है। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बंगाल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, ठीक है। ये लास्ट स्प्रिंग से है, दूसरा चैप्टर है। और व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण, हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, ये है इंडिगो चैप्टर से, 5 चैप्टर है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। ये 6 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और इस पोइट्री से लिया गया है, कहाँ से, पोइट्री से, कीपिंग क्वाइट चैप्टर से, ठीक है। तो इसका पहले अर्थ पढ़ेंगे, फिर निम्न प्रश्नों के उत्तर देंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह एक बहुत ही अद्भुत और अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, विदाउट इंजाइंस, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजर्स, मतलब यह एक बहुत ही अद्भुत और अनोखा क्षण होगा जब कोई भागदौड़ नहीं होगी और मशीनों की आवाज़ भी नहीं होगी। उस समय हम लोग शांति और एकता के साथ एक अजीब सी सुखद अनुभूति में एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, इसका मतलब होता है अद्भुत क्षण क्या होगा, अद्भुत क्षण क्या होगा। तो काउंटिंग टू 12 कीपिंग ऑल स्टिल वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, मतलब 12 तक गिनते हुए और पूरी दुनिया को कुछ पल के लिए स्थिर रख देना ही एक अद्भुत क्षण होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, व्हाट वुड बी द स्पेशलिटी ऑफ दैट एग्जोटिक मोमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उस अद्भुत क्षण की विशेषता क्या होगी। द स्पेशलिटी ऑफ द एक्सोटिक मोमेंट वुड बी विदाउट रस, विदाउट इंजाइंस, यानी उस अद्भुत क्षण की विशेषता यह होगी कि वहाँ कोई भागदौड़ नहीं होगी और मशीनों या इंजनों की कोई आवाज़ नहीं होगी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, व्हाट वुड हैपन विथ अस देन, फिर हमारे साथ क्या होगा। इफ़ वी अटेन दिस एग्जोटिक मोमेंट ही वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, इसका मतलब होता है यदि हम उस अद्भुत क्षण को प्राप्त कर लें तो हम सब लोग एक दूसरे साथ शांति और एकता में जुड़ जाएंगे और यह हमारे लिए एक अजीब सी अनोखी और सुखद अनुभूति होगी। इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, 4 अंक मिलेंगे। द थिंक ऑफ ब्यूटी, थिंक, ये थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है तो आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 11 नंबर प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच, यानी 40 वर्ड शब्द में उत्तर देना है आपको। पहला है, वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज 22, ठीक है।
इसके बाद अथवा करके दिया है व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना कौन था, गोंडवाना कौन था। ठीक है। इसके बाद है बी वाला प्रश्न, क्या कह रहा है, हु वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड इट, यानी अथवा व्हाट फ्रूट वेयर फाउंड देयर अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो ये जो बी वाला दिया हुआ है ये कहाँ से लिया गया है, द टाइगर किंग से, दूसरा चैप्टर है। और अथवा करके दिया है व्हाट फ्रूट वेयर फाउंड देयर अकॉर्डिंग टू द सीजन, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड से लिया गया, 6th लेसन से। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स, यानी 80 शब्द में उत्तर देना है आपको। 2 प्रश्न है, एक करना है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स फॉरटेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न, ये द टाइगर किंग से लिया गया है, दूसरा चैप्टर से। व्हिच स्टोरी डज मिस्टर लैब टेल डेरी एंड वाई, ये जो है 5वें चैप्टर से लिया गया है, ऑन द फेस ऑफ इट। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगर इसका सोल्यूशन चाहिए आपको तो कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।